समाअत के आखिर पे आप तल्ख हो गए थे, क्या वजह बनी? नहीं, कोई तर्क नहीं हुए जनाब। आपने साइंस का, अलजबरे का और मुख्तलिफ जो है कहा कि लेसन देखिए, अगर वो ये फरमाते हैं वकील साहब कि मैं 5 घंटे मजीद अभी बहस करूंगा, तो हमने यही कहा कि अगर ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आके पढ़ना चाहती हैं तो अदालत उसकी इजाज़त नहीं देगी। अदालत ही ने डिसिप्लिन जो है वो कायम करना है और कराना है, इतनी गुजारिश थी हमारी। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनको हार्पिक डाल के पिलाया गया, लेकिन उनके जो डॉक्टर हैं वो तो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं। मैं इस बारे में कोई मालूमात नहीं रखता, ये मेरे से मुतल्लिक मामला है। सर, ये समाअत मजीद कितनी चलेगी इस केस की? उस्मान गिल साहब की क्लाइंट। देखिए, इस मामले के हवाले से मेरी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हर चीज़ में कोई उनका वकील नहीं। सर, ये इधर वाला मामला मजीद कितनी समाअतें ले सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है अब 24 तारीख रखी है जज साहब ने, इसको 24 को ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25। थैंक यू। आखिर में तब्दीली हो गई। तीसरी बार बिलाखिर वकील साहब पेश हुए दूसरी जानिब के। सुबह ये मुकदमा पहले 9:30 बजे कॉल किया गया, उसके बाद 11:30 बजे ये बिलाखिर 1 बजे आए और 1 बजे बहस शुरू हुई और आज 2:45 बजे तक ये बहस जारी रही है। और हमारी नज़र में जो कुछ भी कहना था दूसरी जानिब से वो कह दिया गया है। उनके पास हमारी नज़र में कुछ ठोस बात नहीं है करने की, कानून और वाक़यात के खिलाफ एक बहस की गई। लेकिन जो भी है, ये बहस अब हम समझते हैं अपने इख्तिताम के करीब थी कि वकील साहब ने मजीद बहस करने से इनकार किया। अदालत अभी तारीख का मुतय्यन कर रही थी, अगली तारीख के वो अदालत से फरार हो गए। कि मैं लफ्ज़ बहुत अफसोस के साथ अदा करता हूँ, ऐसा नहीं होता। हमारे कुछ कवायद हैं, कुछ हमारी रिवायात हैं। अदालत में जज साहब के सामने कमर मोड़ के नहीं निकला जाता जब अभी बात चल रही हो, जब अभी अदालत बर्खास्त ना हुई हो। लेकिन बहरहाल ऐसा भी हुआ, हमारी तमाम अक़दार जो हैं वो पामाल हैं, उन्हीं उसी पामाली में हमने आज ये भी देखा। लेकिन बहरहाल जज साहब ने हमारे भरपूर एहतजाज और एहतजाज के बाद या बावजूद 24 तारीख अब मुकर्रर की है, लेकिन ये साथ डायरेक्शन दी है कि उस दिन बहस मुकम्मल की जाएगी और हम समझते हैं कि फैसला करने में उसके बाद कोई ताख़ीर नहीं होगी। सलमान साहब, 24 तारीख का हमें इंतजार है। ये बताइए कि 50 सफ़हात पढ़े गए, उससे भी ज़्यादा सफ़हात, क्या ऐसी बात थी कि जिससे लगता है कि जनाब कुछ भी नहीं है जनाब, कुछ बार बार कंप्लेंट पड़ी गई, बार बार एक मज़ाक़ा खेज़ एक स्टोरी, एक किस्सा बयान किया गया जो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। वो इतना मज़ाक़ा खेज़ है कि धरने के वक्त वो फरमाते हैं कुछ हुआ और मैं बड़ा एहतजाज करता रहा और बार बार एहतजाज करता रहा और मैं कुछ भी ना कर सका और कुछ भी ना किया मैंने। हमने पिछली डेट पे इस्तदा की थी, मैं भी दोहराऊंगा नहीं, अगली तारीख पे हम याद दहानी कराएंगे जज साहब इन साहब का जो कंप्लेनेंट है, इनका क्या किरदार रहा है माजी में और इनकी जो गवाही है वो कितनी काबिल एतबार है। ये अदालती बात है, मैं यहाँ नहीं करता, लेकिन अगली तारीख में तमाम बातें होंगी। ये इल्तवा क्यों बार बार लिया जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? इल्तवा की वजह बिल्कुल वाज़ेह है, मकसद यही है कि मामले को तूल दिया जाए, क्योंकि मुकदमे में अगर जान ना हो तो वकील ऐसा ही करते हैं। तो मुकदमे में जो कुछ है वो तो खुलकर सामने आ गया, अब उसके बाद फरार और ताख़ीर ही एक हरबा है जो इनके पास रह जाता है। लेकिन कितनी देर चलेगा ये? सलमान अकबर साहब, प्रोसिक्यूटर चेंज हो गए, नए प्रोसिक्यूटर भी दलाइल दे सकते हैं, वो भी 2-3 दिन का टाइम ले सकते हैं? नहीं, वो नहीं दे सकते। अब स्टेट की तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, पिछली तारीख के ऑर्डर में लिख दिया है जज साहब ने कि सरकार की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। ये भी उसी पामाली का एक हिस्सा है जिसका मैंने जिक्र किया। ऐसा नहीं होता एक मुकदमे के दौरान सरकार जो है अपने प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दे। उन्होंने इंतहाई, मैं समझता हूँ, मुनसिफाना बहस की। जो कानून है उसके मुताबिक प्रोसिक्यूटर साहब ने पिछली तारीख में ये कहा कि कोई मुकदमा नहीं बनता, कोई इख्तियार समाअत इस्लामाबाद में अदालत को हासिल नहीं था और उसके बाद उनको अचानक ईद से एक दिन पहले छुट्टियों के दौरान तब्दील कर दिया गया और उनकी तकरीरी कहीं और कर दी गई। ये तमाम वो जो रिवायात हैं, उनकी जो पामाली है, जब सरकार जो है इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक मुकदमा ना चलाना चाहे बल्कि एक सियासी मकसद के तहत मुकदमा चलाना चाहे तो ऐसा ही होता है। सलमान अकबर साहब, ये बताएं कि वकला में बाइंडिंग नहीं है, क्या है? जो भी रोस्टर पे आता है बोलना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात ये बताएं, सीनियर के होते हुए जूनियर्स का बोलना ये काहे की वकालत है? आप उनको बता रहे थे कि टाई नहीं पहनते, कोट नहीं पहन के आते, लेकिन आप में भी तो बाइंडिंग नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल हर एक में बाइंडिंग होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल खामोश रहने का कहा जिस किसी ने बात की।
بالکل ڈسپلن کا جو اطلاق ہے ہر ایک پہ ہوتا ہے، ہر فریق پر ہوتا ہے. عدالت کو کھچڑی نہیں بننا چاہیے، مچھلی منڈی نہیں بننا چاہیے. جو روسٹرم پہ ہے، جو بات کر رہا ہے، اسی کو بات کرنی چاہیے. خان صاحب کب تک باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور سائفر کیس بھی کل لگا ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام مقدمات اب اپنی آخری نزا کی صورت میں ہیں. یہ جھوٹے مقدمات تھے، ان تمام مقدمات میں دفن ہونا ہے اور یہ تمام سزائیں ختم ہونی ہیں انشاءاللہ. آئین اور قانون کے مطابق خان صاحب ہم سمجھتے ہیں اس مہینے کے آخر تک ان تمام مقدمات سے بری ہوں گے. سر یہ انتخابی زبرداریاں آپ کا کیس بھی لگا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا. دیکھیے وہ تو اب عدالت عظمیٰ پہ ہے، اس کے لیے استدعا کی جائے گی کہ ان مقدمات کو تیزی سے سنا جائے. جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، جو مینڈیٹ چوری کا معاملہ ہے، یہ تمام معاملات اب عدالتوں کے سامنے ہیں. اور عدالتوں پر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کا ایک تقاضا بھی ہے اور ایک بوجھ بھی ہے. 32 سال ہو گئے سر آپ کو وکالت کرتے ہوئے، لیکن آپ کو بھی انصاف نہیں ملا جو آپ کے حلقے میں. دیکھیے وہ چل رہا ہے، ہم چلائیں گے، لیکن میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے. ہم نے دیکھا یہ 32 سال کی بات نہیں ہے، 76 سال کا قصہ ہے. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے انصاف کے نظام کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے. ہمیں اب آگے یہ اعادہ کرنا ہے، امید کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم واقعتاً آئین اور انصاف کا نظام قائم کریں. عدالتیں جو ہیں وہ کبھی بھی اعلی کار نہ بنیں، یہ ہماری کوشش ہوگی اور ہماری سیاست کا مقصد ہوگا.